राधिका एक युवा लड़की थी जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसने अपने नए शहर में अकेले रहने की ठान ली थी। एक पुराना लेकिन बड़ा घर उसे सस्ते किराए पर मिल गया था, जिसके चारों ओर घना जंगल था। लोगों ने उसे ये घर लेने से मना किया था। कहते थे कि ये घर भूतिया है, पर राधिका को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उस समय वह देर रात ऑफिस से घर लौटी। थकी होने के कारण उसने सीधे बिस्तर पकड़ लिया। अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। राधिका ने घड़ी देखी। रात के ठीक 11 बज रहे थे। इतने अजीब समय पर कॉल देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कॉल उठा लिया। कॉल के दूसरी तरफ से एक भारी और खौफनाक आवाज आई। राधिका, क्या तुम जानती हो कि तुम कहाँ हो? राधिका चौंक गई। उसे इस तरह का कोई अनजान कॉल कभी नहीं आया था। उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझे इस समय फोन क्यों कर रहे हो? आवाज थोड़ी तेज हो गई। तुमने उस घर में कदम रखा है जो हमारी जागीर है। तुम्हारे लिए बस एक रात बाकी है। ये घर छोड़ दो या फिर मौत के लिए तैयार रहो। राधिका घबराई, पर फिर खुद को समझाया कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। उसने कॉल कट कर दिया और अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ ही देर में उसके कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। राधिका हड़बड़ाते हुए उठी और लाइट को ठीक करने की कोशिश करने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसने अपने कंधे के पास किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस किया। वह झटके से पलटी, पर वहां कोई नहीं था। राधिका ने सोचा कि यह सब उसकी थकान का असर है। उसने खुद को शांत किया और वापस बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे उसकी नजर सामने खिड़की पर पड़ी। खिड़की के कांच पर किसी की परछाई दिख रही थी। परछाई में एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स दिख रहा था, जो बिना हिले डुले बस खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की। तभी उसके फोन पर वही अनजान नंबर से कॉल आई। अब राधिका का डर चरम पर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कॉल उठाई। वही खौफनाक आवाज फिर से सुनाई दी। राधिका, ये आखिरी चेतावनी है। इस घर में रुककर तुमने अपनी मौत को खुद बुलाया है। अब राधिका का धैर्य टूट चुका था। उसने कॉल काट दिया और बगल में रखा दिया जलाने के लिए उठाया, ताकि कमरे में रोशनी रहे। जैसे ही उसने दिया जलाया, सामने वाली दीवार पर कुछ अजीब सा उभर कर आया। दीवार पर खून से लिखा था, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। राधिका,
अब पूरी तरह से डरी हुई थी। वह भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर से किसी के खुरचने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाज़ा खरोच रहा हो। राधिका ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा था। अचानक कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी रोशनी बुझ गई। घुप अंधेरे में राधिका को किसी का साया उसके करीब आता महसूस होने लगा। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम मेरे कैद में हो। राधिका की चीख कमरे में गूंज उठी। उसे लगा कि उसकी मौत अब पास है। वह खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करती रही, पर दरवाज़ा खुला ही नहीं। उसने आखिरी बार अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाई और उसे कमरे की हर दीवार पर किसी के खून से लिखे निशान दिखने लगे। अगली सुबह राधिका का दोस्त रोहित उसके घर पर आया, क्योंकि राधिका ऑफिस नहीं पहुंची थी और उसका फ़ोन भी अब नहीं लग रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था और कई आवाज़ें लगाने के बाद भी कोई आवाज़ का जवाब नहीं मिला। किसी तरह उसने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। कमरे के अंदर का दृश्य खौफनाक था। राधिका वहां नहीं थी, पर कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े खून के निशान थे। एक कागज का टुकड़ा फर्श पर पड़ा था, जिस पर लिखा था, अगली बार तुम्हारी बारी है। इस घटना के बाद से किसी ने राधिका को कभी नहीं देखा। उसके दोस्तों को अब भी रात के 11 बजे उसी नंबर से कॉल आता है, जिसमें वही डरावनी आवाज़ गूंजती है और कहती है, तुम भी उसी घर में रहना चाहते हो? बस एक रात के लिए आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भयानक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं भूतिया कहानी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।